ग्रंथ के प्रारंभ में उन्होंने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में उन्होंने सभी सिद्धों को और 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करके संकल्प किया है कि मैं 12 अपेक्षाओं का कथन करूंगा। सिद्ध पद की प्राप्ति और तीर्थंकर पद की प्राप्ति किससे होती है उसका निमित्त बताया। ध्यान उत्तम खबीर दिए संसार, उत्तम ध्यान के द्वारा जिन्होंने संसार को नष्ट किया। कल हमने अनित्य भावना के बारे में, अध्रुव भावना के बारे में, अशाश्वत भावना के बारे में पढ़ा कि जगत में सब अशाश्वत है, एक निज आत्मा ही शाश्वत है जो कि वह अपनी निधि है। हमें उसका ही तत्व ज्ञान करना होता है। उसके बाद में अपन ने अशरण भावना को प्रारंभ किया था और अशरण का मतलब था कि कोई भी मेरे लिए शरण नहीं है, कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। हम मोह से, भय से, न जाने किन किन को शरण समझ करके इष्ट अनिष्ट की, प्रिय अप्रिय की कल्पनाएं करते रहते हैं और उनसे हमें रक्षा नहीं हो पाती। तो आज अपन अशरण भावना के अंतर्गत 11 नंबर की कारिका में अपन देखते हैं। जाई जरा मरण रोग, भय दो रखे दी अपनो अपा, तम्मा आदा शरणम बंदो दे सत्तकम वधीरितो, जाई जरा मरण रोग, भय दो रखे दिया अपनो आपा, तम्मा आदा शरणम बंदो दय सत्तकम वधीरितो। जाई अने जन्म, जरा अने बुढ़ापा, मरण मृत्यु, रोग अने रोग, भय अने भय से अपनो अप्पा रखे दी, अपनी आत्मा ही रक्षा करती है। दूसरा कोई हमारी रक्षा नहीं करता। किनसे? जन्म से, मरण से, बुढ़ापे से, रोग से, भय से। तम्मा इसलिए बंध उदय सत्य कम वजरितो, बंध उदय सत्तारूप कर्म से रहित आदा शरणम, आत्मा शरणभूत है। कर्म 3 प्रकार का है, बंध, उदय, सत्व। इन तीनों से रहित अने शुद्ध आत्मा। कर्म से बंधी हुई आत्मा शरणभूत नहीं है। इनसे रहित वही आत्मा जिसे मैं अपने स्वानुभव से, अपने स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा कर्म और शरीर और कर्म निमित्तक भावों से पृथक जब मैं अनुभव करता हूं, वो शुद्ध आत्मा, वह शुद्ध आत्मा हमारे जन्म मरण रोग शोक भय का लिए शरणभूत होगी, उन्हीं को नाश करने वाली। मतलब क्या हुआ कि जब हम अशुभ उपयोग को छोड़ करके शुभोपयोग में वर्तेंगे, शुभोपयोग में रह करके शुद्ध आत्मा की बार बार अभ्यास साधना आत्म भावना करेंगे। ऐसी आत्म भावना करते करते हम जब शुद्धोपयोग रूप अपने उस सकल ध्यान में पहुंच जाएंगे,
उस समय मुझे अपने ही इस देह में अपनी ही निर्मल आत्मा का साक्षात्कार होगा। उस साक्षात्कार के बल से ही यह सारे कर्मों की श्रृंखलाएं समाप्त हो जाएगी और भी मेरा जन्म मरण बुढ़ापा रोग भय सब समाप्त हो जाएगा। वही एक आत्मा शरणभूत है। हम हमेशा अशुद्ध आत्मा को ही भाते हैं। हम अशुद्ध आत्मा का ही विचार करते हैं, जबकि अशुद्ध होते हुए भी अशुद्धता में जो शुद्ध है स्वभाव से, उसको मैं राग द्वेष मोह से रहित भाऊंगा तो मैं उसके संस्कार डालूंगा, फिर वह स्थिरता को धीरे धीरे प्राप्त। कहा था पहले आपको, जो अशुद्ध को भाता है उसे अशुद्ध की प्राप्ति होती है, जो शुद्ध को भाता है उसको शुद्ध की प्राप्ति होती है। क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है। जिन परिणामों से आत्मा जैसी परिणत होती है वह आत्मा उस रूप हो जाती है। धर्मरूप से परिणत आत्मा धर्मरूप हो जाती है। चारित्रम खलु धम्मो, खलु निश्चय से चारित्र ही धर्म है और वह धर्म आत्मा का स्वभाव है। वो चारित्र क्या है? मोह क्षोभ रहितो चारित्रम। मोह और क्षोभने, मोह ने मिथ्या, क्षोभने राग देश से रहित जो आत्मा है वही चारित्र है। और कब आएगा? जब मैं बुद्धि पूर्वक व्रतों को संयम को धारण करूंगा और संयम को धारण करके फिर मैं आत्म भावना करूंगा तो उपलब्ध होगा। व्यवहार चरित्र के बिना निश्चय चरित्र की प्राप्ति नहीं। कोई बोलते हैं कि अनंत भगवान आदि पंच परमेष्टि शरण होते हैं, हम भी कहते हैं आपको, लेकिन कुंदकुंज स्वामी जी क्या कहते हैं 11 नंबर की कारिका में? अरुहा सिद्धाइया उच्छाया साहु पंच परमेष्टि ते विहु चेठ दिया दे तम्मा आगाहु में शरणम। ये बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा। क्या कह रहे हैं कि अरुहा अने अरहंत। अरुहा, अरु कहते हैं वृक्ष को, उसको जो हनन कर दिया, संसार वृक्ष जिनका समाप्त हो गया उसे अरुहा कहते हैं। अरुहा ने अरहंत, सिद्धा ने सिद्ध, आईर्य ने आचार्य, उच्छाया ने उपाध्याय, साहु ने साधु, पंच परमेष्ठी ते अने वे, वी अने भी, आदे चिट्ठ दी, वे आत्मा में ही तल्लीन है, आत्मा में ही निवास करते हैं। कौन? पांचों परमेष्ठी एक आत्मा में ही निवास करते हैं, आत्मा में ही तल्लीन होते हैं। मतलब क्या हुआ? पंच परमेष्ठी कोई नहीं, एक मेरी आत्मा ही पंच परमेष्ठी स्वरूप है। तम्हा आगा होंगे शरणम, इसलिए मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। मतलब क्या हुआ कि पंच परमेष्ठी संबंधी विकल्प भी छुड़ा रहे हैं हमारे से। कि अभी तक तो हम आपको व्यवहार में यही बोला जाता है कि व्यवहार में से पंच परमेष्ठी शरण है। कुछ भी तुमको विपत्ति आए, तकलीफ आए, संकट आए, दुख आए, रोग आए, शोक आए, चिंता आए, नींद नहीं आए, आप नमोकार मंत्र जपो, मंत्रों का राजा है, सब ठीक हो जाएगा। तो वो आपको व्यवहार में से कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप आत्मा में अभी पहुंच नहीं सकते हो अभी आप, लेकिन वहां पर आपका शुभोपयोग चल रहा है, वहां आपका धर्म ध्यान चल रहा है, वहां आपके उन शुभ भावों से शुभ कर्म बंध रहा है। कथनचित वह बंध का कारण हो जाता है,
लेकिन मोक्ष जाने के लिए तो अप्पा शरणम पौपज्जामि। जितने मोक्ष गए हैं, मजे की बात यह है, जितने मोक्ष गए हैं उन्होंने पंच परमेष्टि का ध्यान किया। पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते सो हम वही मैं हूं, फिर वो अपने ही ध्यान में जितने गुण पंच परमेष्टि के हैं मेरी आत्मा में, वो गुण से कई गुणे और भरे हुए, 46 गुण क्या, 8 गुण क्या, सब मेरी आत्मा में भरे हुए हैं। अगर मैंने मेरी आत्मा का ध्यान किया तो उनका ध्यान तो हो ही गया। इसलिए आपको हम कहते हैं कि पंच परमेष्टि का ध्यान करते हो, आप आत्मा का ही ध्यान करते हो। बात को समझना। तो अभी आप बाईपास चलते हो, हम हाईवे से चलते हैं। हम मुनिजन, त्यागीजन, योगीजन हाईवे से चलते हैं, आप बाईपास चलते हैं। आगे का रास्ता नहीं। जब आप चौक हो जाता ना, यहाँ पे सांस नदी चौक हो जाती है, क्या बोलते, बाईपास कर दी, बोले बाईपास सर्जरी बाईपास कर दी बोले। और तुम डायरेक्ट तुम सांस नहीं ले सकते, आप डायरेक्ट नहीं हो, चौक होगी तुम्हारी वो। लेकिन हमारी कभी चौक नहीं होती है, वो निर्बाध चलती है। इसलिए अब बताओ कि पंच परमेष्टि आत्मा में है, तो पंच परमेष्टि कितने पावरफुल है आप समझ जाओ। जब आपको एक ध्यान आ जाएगा कि पंच परमेष्टि मेरी आत्मा है, तो आपका लक्ष्य मैं ही अनंत, मैं ही सिद्ध। पंच परमेष्टि में कहा गया कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में से आचार्य साधु और आचार्य उपाध्याय साधु कथनचित है पंच परमेष्टि में। फिर कहा कि अरहंत और सिद्ध में से अरहंत फिर बोले है, और फिर बोले सिद्ध उपादेय है। फिर कहा कि सिद्ध भी है, निजात्मा में उपादेय है। इसलिए जितने भी मुनिजन हैं सिद्धों का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो निरुपाधिक है। अनंत की उपाधि लगी अभी, वो सिद्धों का ध्यान मतलब शुद्ध आत्मा का ध्यान। अब कितनी महिमा आ गई अपनी आत्मा की, मैं स्वयं पंच परमेष्टि। तब लक्ष्य अपने पे जाता है, मैं स्वयं पंच परमेष्टि, मेरी आत्मा स्वयं पंच परमेष्टि। निश्चय ने सो मैं ही मेरा आराध्य हूं, मैं ही मेरा आराधक हूं। निश्चय में कोई भगवान की पूजा नहीं होती है, हम हमारे भगवान की पूजा करते। अंतिम आज का है गाथा पंच का, भावना का। सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं च सत्तवो जीव चौरो जेठ दिया दे तम्मा आदाहु में शरणं। अब आगे और चल गए कुन स्वामी जी, कहते हैं वो गुरुदेव, सम्मत मने सम्यक दर्शन, सन्नाण ने सम्यक ज्ञान, सच्चरित ने सम्यक चारित्र, च अने और सत्तवो चेव, सत्तव ने समीचीन तप, चौरो चेठ दिया दे। ये चार भी आत्मा में तल्लीन है, आत्मा में ही अवस्थित है। तम्हा आदा हो मैं शरणम, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरण है। रत्नत्रय आत्मा से कोई भिन्न चीज नहीं, वो तो आपको व्यवहार से समझाने के लिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। परमार्थ से अपनी निज आत्मा ही मोक्ष मार्ग है।
व्यवहार के बिना निश्चय होता नहीं, निश्चय में डायरेक्ट पहुंचा जाता नहीं। इसलिए पहले व्यवहार नय से हम धर्म को स्वीकार करते हैं, फिर निश्चय नय की साधना करते हैं। पहली में भर्ती हुए बिना बारी में थोड़ी जाते हैं। पहली में भर्ती होंगे, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ज्ञान बढ़ता जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी है। इसलिए अप्पा शरणम पवज्जामि, 4 शरण का नाम रोज लेते आप लोग। अरन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साधु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणम पवज्जामि। शरण का मतलब क्या? शरण का मतलब है कि मैं इन चारों को मैं अपना समर्पण करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? समर्पण क्यों करता हूँ? क्योंकि ये मेरे हितकारी है, क्योंकि ये मेरे कल्याणकारी है, क्योंकि इनसे मेरा भला होता है, क्योंकि ये सद्बुद्धि प्रदाता है, क्योंकि ये सन्मार्ग दर्शक है। इसलिए मैं इनकी शरण में आता हूँ, इसलिए इनको मैं जीवन समर्पित करता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे भला करने वाले हैं, बुराई से बचाने वाले हैं। इसलिए इनकी शरण में जाता हूँ। अभी गर्मी का समय चालू हो गया, और कभी आप गर्मी के समय निकले हो, मानो ऋषिका जाना हो, कभी आपको मानोगे अब कह दे कि 3 बजे ऋषिका जाना है आपको, तो आप क्या करते हो? चल रहे हो, चलते चलते रास्ते में वृक्ष की छाया मिलती है आपको, और वहाँ आपको छाया मिलती ही आपको सुकून मिलता है, और कुछ देर रुक जाते हो, है ना? तो संतप्त हुई उस धूप से एक वृक्ष की छाया आपको कितने सुकून देती है। फिर आगे चलते हो, फिर वो धूप, फिर तुम चलते चलते अरे वहां थोड़ा थोड़ा छाव में। तो इस गर्मी के समय में इतनी संतप्त धरती के ऊपर एक वृक्ष की छाया तुम्हें सुख देती है, वैसे ही संसार परिभ्रमण में करती हुई मेरी आत्मा जो कि संतापित हो रही है, उसके लिए एक धर्म रूपी छाता ही तुम्हें सहायता देने वाला है। एक अपनी आत्मा रूपी छाता ही तुम्हें सुकून देगा, वह सुख देगा। अरे वृक्ष की छाया तो कुछ देर के बाद छूट जाएगी, अगर तुम धर्म और अपनी आत्मा की शरण में चले जाओगे तो फिर वो कभी नहीं छूटने वाली, क्योंकि शाश्वत शरण तो वही है। शाश्वत शरण हुआ है। शास्त्रों में लिखा है कि जब कभी मुनि को अपने शरीर पर राग आ जाता है या किसी के प्रति राग द्वेष की भावना हो जाती है, तो उसको कहा तत्क्षण तो अपनी केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा का विचार कर ले, उसकी शरण में चले जाते और राग तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वभाव का विचार कर लेने से, चिंतन कर लेने से विकार दूर हो जाते, कष्ट दूर हो जाते। इतना वो पावरफुल मैग्नेटिक चीज है। इसलिए कभी अब हम सब बैठे यहाँ पर, और अभी बहुत समय पहले आतंकवाद का समय चला था, आतंकवादी बहुत तहलका मचा रहे थे। कदाचित सुनने में आए कि वो आतंकवादी बहुत बड़े बड़े मशीन गन और रिवॉल्वर लेकर के, हस्त लेकर के नांगनी के मठ में आ रहे हैं, और आप सब बैठे हो और आवाज चिल्लाते हुए आगे गेट पे, आप क्या करोगे? बोले मुझे आप क्या करोगे? सही बोलना, क्या करोगे? बोले आप, अरे आपको गलियां मालूम है? बोले इसे पाटिल गली में जाने का रास्ता इधर से भी है। बोले इधर से अपन तो निकल जाओ। बोले महाराज बैठे रहेंगे, महाराज का क्या करना, महाराज के बहुत रखवाले हैं। पाटिल गली में जाने का रास्ता इधर से पीछे से भी है। बोले कि अपन तो इधर पीछे की गली से निकल जाओ, वो इधर से आ रहे, अपन इधर से चलो। महाराज जी तुम्हारा जानो, मेरा तो घर है शरण जाने के लिए, मैं तो जाती हूँ। तुम्हारा रखो, तुम क्या हो, तुमका जाना हो जाओ, मेरा तो घर है शरण, मैं जाऊँ। और गली में मालूम है, वो पत्नी गली में से जाएंगे सीधे, पाटिल गली में सीधे घर पहुंच जाएंगे। किसी को घर पे घुसते,
वही तो कह रहा हूँ मैं। पर महाराज को ले जाओगे? नहीं, महाराज को जाना। महाराज जानेंगे ही नहीं, पूछेंगे नहीं महाराज के बारे में, भागेंगे वो अभी। क्या? अरे बहन जी, नहीं ये सत्य घटना है, ऐसा नहीं। जब होता तो आदमी, अरे अभी अगर फौज लगे 3 दिन कर्फ्यू लगेगा, तो 3 दिन कर्फ्यू लगेगा तो क्या करेंगे 3 दिन? अभी हम बेलगाम में थे, सुनिए आप, पहली बात सत्य घटना, सुनो, सत्य घटना, सत्य घटना। बेलगाम में थे हम, मानिक बाग में ठहरे हुए थे। उस समय फरवरी मार्च का समय था, कोरोना की सूचना हो चुकी थी और लॉकडाउन लगने वाला है, लग चुका था तब तक। 22 तारीख कोई 1-2 दिन की छूट देगी तो कोई जाना हो जा सकता है। 2 दिन की छुट्टी, 22-24 है। तो हमारे संग में कुछ दूसरे प्रांत, दूसरे गांव के समाज के दो पति पत्नी थे, या दो दोस्त थे। उनकी पत्नियां घर पे थी। उनकी पत्नियां घर पे थी। उनकी पत्नी ने उनको फोन किया, लॉकडाउन लग चुका है, कोरोना फैल रहा है, तुमको परसों तक घर पर जरूर आना है। और उन्होंने बुलाया तो प्लेन से टिकट करा लिया, संघ के बारे में सोचा ही नहीं, कोई नहीं, महाराज जी हम तो जा रहे हैं। अरे तू तो श्रावक था यार, तू सबको छोड़ के चल। अरे विचार कर रहा हूँ, अब तुम श्रावक थे, हम भी तो थे कि नहीं, हम भी तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे समय में अगर तू यहाँ से जा रहा है तो क्या बात है। तो बताओ आप, गृहम कच्छम गच्छामि। उसकी पत्नी का 10,000 नहीं 25,000 लगे पर टिकट करा करके रवाना हो जाना, रात उठना मत, रात में निकले बाहर, वो रात में 12 डबल पैसे का टिकट लगा के गए, वो रुके नहीं। सब महाराज माता जी बैठे, महाराज हम तो जा रहे हैं, मेरी पत्नी को फोन आ गया, डबल टिकट पैसे है। तो देखिए अब अपने एकत्व भाव समझ में आ गई बात आपको कि मेरे को देखो, अपन आप लोग अपन संगी हैं तो अपन तो कोई भी शरण ढूंढ लेते हैं। असंगी जीव क्या करेगा बेचारा, अपने पास मन है, ज्ञान है, विवेक है, शक्ति है, कोई भी ऐसी आपत्ति विपत्ति संकट आता है हम लोग कोई भी शरण ले लेते हैं। असंगी क्या करेगा, कहाँ जाएगा है? तो अपने को जब ये विवेक बड़ा है कि मुझे किसकी शरण में जाना है, वो विवेक प्रकट कर ले हम। भौतिक शरण शरण नहीं है, आध्यात्मिक शरण ही शरण है, वही काम है। एकत्व भावना ये बता, एको करे एको हिंडदिय दीह संसारे, एको करे एको जायदि मरदी, तस्य फलं भुञ्जते एको। एको करेदि कम्मम, यह एक अकेला जीव ही कर्म करता है, मेरे कर्म में ही बांधता हूं, दूसरा कोई मेरे कर्म नहीं बांधता। एको करेदि कम्मम, एको हिंडदी है दीर्घ संसार, और अकेला यह जीव ही दीर्घ संसार में हिंडदी यानी भ्रमण करता है। एको जायदि मरदी, यह अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरदी मरता है। तस्य फलम भुज्यते एको, और कर्म के या जन्म मरण के दुख को भी यह एक अकेला ही भोगता है। कर्तव्य मेरा कोई नहीं, न मैं किसी का, न कोई मेरा, न मेरा कोई, मैं तो अकेला ही हूं, कोई नहीं है। अपन ने जन्म लिया, अकेले आए थे अपन, कभी कोई टून भी होते तो वो अलग अलग ही होती सत्ता उनकी, तो
कभी किसी के 2 भी होते हैं बच्चे, 3 भी होते हैं, तो सत्ता अलग अलग ही रहती है और निकलते तो अलग अलग ही है, एक साथ थोड़ी निकलते, तो फिर तो अलग अलग ही तो है वो। तो अकेला ही मैंने जन्म लिया, शरीर भी लेके नहीं आया था वहां से, अनेक अवधारी शरीर, वो शरीर मुझे यहाँ मिला, तो मैं अकेला ही आया ना वहां से। मैं मरा था वहां पे, जहाँ भी किसी परिवार के बीच में होगा मैं वहां पे भी, तो मैं मरा था वहां, कोई मेरे साथ मरने को तैयार नहीं हुआ कि तू मर रहा है तो मैं मरता हूँ, तू और मैं एक ही तो हूँ। तू मर रहा है, तू मरेगा, मेरे तेरे मरने से मेरे क्या है? तो मरने में भी अकेले हैं, जन्म में भी अकेले हैं। बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के दुख भी अपना अकेले ही भोगते हैं, देखते हैं वो लोग, बड़ा देखते विचार आता हम लोगों की कि भगवान बुढ़ापा कैसा होगा, देखने भी वर्तमान स्थिति देखते हैं। आप सभी देखते हो बुढ़ापा, हम भी देख रहे हैं, सब भी आप भी देख रहे हैं, सबका आने वाला बुढ़ापा है, थोड़ी किसी का नहीं आएगा, बुढ़ापा तो आएगा ही है। बुढ़ापा कितना खतरनाक होता है, कितना दुख भरा होता है? खतरनाक क्या, बोल नहीं सकते आप। तो बुढ़ापा आ जाएगा, बेटे वो बोलेंगे ए बुढ़े यहाँ बैठ, कुत्ता घुस जाएगा, रफाली करना बोले, पोते पोती संभालोगे तो शाम को रोटी मिलेगी। हाँ, पोते पोती कौन संभालेगा? तो स्थिति संभालो में, उस बुढ़ापे के आने के पहले बुढ़ापे को रोक दो। बुढ़ापा संकेत दे रहा है कि तुम्हारे टिकट कटने वाला है, उसके पहले पूरे अच्छे काम कर। क्यों माँ जी, गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत बोल रहा हूँ क्या माँ जी? मेरे पीछे बैठने, या अभी देखो अच्छी बैठी, देखो आप कितनी प्रसन्न दिख रही मेरे को, आजादी कितनी खुश दिख रही, देख लीजिए आप। समझ में आ रहा है? हाँ, जोरदार है। देखो कितनी धर्म की बात सुन के उस उम्र में भी अम्मा को कितना आनंद आ रहा है धर्म की बात सुन करके कि मेरे बारे में बात कर रहे महाराज जी। फिर अकेले संसार दुख उठा है, यहाँ पर चोरी करके, झूठ बोल करके, पाप कमा करके आगे आएगा, बंदा से पता आएगा। चलो, एक को करे दीपावम विषय निमित्तेन तिव्यलोहेन निर्यतिरेषु जीवो तस्य फलं भुज्यते को। एक संत कहते हैं कि जो बुढ़ापा है वह चलती फिरती पाठशाला है। क्या है वो? चलती फिरती पाठशाला है, तुमको शिक्षा देती है कि भैया तेरा भी नंबर ऐसे ही आने वाला है, मेरी जैसी हालत हो रही तेरे भी ऐसे होने वाली है, मेरे पे क्या हंस रही है तू? कहते हैं एक को करे दी पावन। क्यों करता है वो पावन? विषय निमित्तेन तीव्र लोहना, विषयों के निमित्त और लोभ के वश होकर के यह अकेला ही पाप करता है। फिर क्या होगा उसका फल? निरीय तिरिये सुजीवो तस्य फलम भुज्यते को। और फिर उस पाप कर्म के फल को नरक और तिर्यंच गति में यह जीव अकेला ही भोगता है। दो निमित्त बताए, विषय और कसाय। दौलत राम ने क्या कहा? आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। सारे शास्त्र को आलाड़न कर लो और छान मारो, दो ही बात निकलेगी तुम्हारे लिए कि तेरा अहित इन दो चीजें ही कर रही है। आत्म के अहित विषय कसाय। कितना सात धवल धरे धवल महाधवल का पढ़ डालो, सब में यही बात मिलेगी, इसी का विस्तार मिले।
इन्हीं को जीतना, इन्हीं को वश में करना। देखो, पाप करने वालों के लिए दो गति चालू है, दो गति बंद है। नरक तिरंज गति चालू है उसके लिए, मनुष्य और देवगति वहां भी बैंड लगा हुआ है उसके लिए, नो एंट्री। पाप करने वाले की वहां पर एंट्री नहीं है। अपन यहां विषय कसाय के निमित्त, परिवार के निमित्त लेकर के, भरण पोषण को लेकर के, अपने सुखों के लिए कितने प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, न जाने क्या क्या सबके लिए करते हैं। लेकिन मरते समय नरक में अपन अकेले ही जाते हैं। अपना बेटा, अपनी बहू, अपना नौकर, कोई भी मेरे साथ नरक में, जिसने मेरे को साथ दिया मेरे पाप कर्म में, कोई मेरे साथ नरक में भोगने नहीं जाता है। नरक में भी अकेले ही भोगता हूं, सब मजे ले ली। यहाँ पे उनको बोलो कि मैं नरक जा, तुम भी चलो मेरे साथ, काहे को जाए बोले हम, तूने क्यों पाप किया? कभी कोई चोर अपना चोरी करके डाका डाल कर परिवार का भरण पोषण करे, और जब वो पकड़ लिया जाए, पुलिस के घर पकड़ने आए और अपने वो परिवार वालों को बोले तुम भी चलो मेरे साथ थाने में, बोले क्यों? क्यों? तुम भी तो मेरा खाया, चोरी करके माल तुमने भी तो खाया है, तुमने चोरी करी, तुम चोरी क्यों करके लाए, हमको क्या लाया, तुम जा। तो एक को ही पापों गुंजती, अकेले ही पाप भोगता है। खबर नहीं पड़ती अपने को ये वाली बात। नीचे कहते हैं एक को करेदि पुण्यम धम्म निमित्तेन पत्तदानेन मणोदेवेषु जीवो तस्य फलं भुञ्जते यत्को। अब अच्छी बात आ रही है, क्या कह रहे हैं कि धम्म निमित्तेन पत्तदानेन एको करेदि पुण्यम, धर्म के निमित्त से और पत्त ने पात्र को दान देने से एको करेदि पुण्यम, वो अकेला ही पुण्य करता है। जो मुनि के हाथ में, त्यागी के हाथ में अपने हाथ से ग्रास देगा उसको पुण्य बंधेगा, जो देगा उसको पुण्य कैसे बंधेगा? है जो देगा उसको तो पुण्य बंधेगा। तो एक को करेदि पुण्यम, इसका मतलब क्या हुआ? परिवार वाले तुम्हारे साथ घर में रहते हो, तुमने अगर दान दिया है तो तुम ही पुण्य के भागी बनोगे। वो बात अलग है कि परिवार वालों ने आपको सहयोग दिया होगा, लेकिन सहयोग देने निमित्त ही उनको पुण्य होगा, देने का पुण्य नहीं होगा। बात समझ आई ना? इसलिए जिनके जिनके चौके लगते हैं उन सबको बोल देना कि तुम खेती में मत जाना, खेती में मत जाना, आज मेरे घर चौका लगा है। तुमने सामान ला के मेरे को दे दिया, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मानी महाराज आएंगे उनके हाथ में देना। महाराज ने बोला है, शास्त्र में लिखा है कुन भगवान ने कि जो देता है उसको पुण्य का बंधन हो जाए, देगा नहीं तो कहां से बने, नहीं क्या। और अब जिस दिन नियम ले लिया, कभी घर वाला दुकान मतलब नहीं, घर पे खड़ा हो कभी, तभी उसके घर में पड़ गएंगे, तब पसीना आ जाएगा तुम्हारे को भी। हाँ, जिसका घर का पति, घर का परिवार वाला खड़ा होगा बढ़ाने के लिए, आहार देने के लिए, तो हम उनके घर आहार करेंगे। अगर ऐसा नियम लेके चले जाएंगे, पसीना आ जाएगा तुम्हारे को। एक ही उपवास हो जाएगा हमारे, दूसरे नहीं आ जाएंगे। मेरी तबीयत खराब थी, कितना कहा उसको कि भैया कोई पुरुष आए, जब तो 2-4 दिन आए, बोले तो खेत में गए। आइए अब देखो, आप दान देने वाले और धर्म करने वाले के लिए दो गति का बेल्ट लग गया, दो गति का गेट चालू है। कहाँ जाएगा वो? मनुष्य देवेषु जीव फलम बुद्धि देव को,
वह मनुष्य और देवगति को ही जाएगा। कौन स्वामी उद्घोषणा कर रहे हैं, सामान्य मुनिराज नहीं कर रहे हैं। देओगे तो देवता बनोगे। कहा है जो देता है वह देवता है, जो रखता है वह राक्षस है। तो बताइए अब पत्र की बात है, पत्र दाने ना। अब पात्र की बात करेंगे हम कि पात्र कितने प्रकार के होते हैं। बता कितनी सरल चीज। उत्तम पत्तम भणियम सम्मत गुणेन संजदो साहु सम्मादिट्ठी सावय मध्यम पत्तो विण्यो। पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, फिर बताते हैं उत्तम पत्तम कौन है? सम्मत गुणेन संजुदो साधु। सम्यक गुण से सहित जो साधु है वह साधु उत्तम पात्र है, अर्थात निर्गंत मुनिराज। निर्गंत मुनिराज, सम्यक दृष्टि निर्गंत मुनिराज, उत्तम पात्र। फिर सम्मा दिट्ठी सावय मध्यम पत्तो, और जो शावक है वह मध्यम पत्तो, सम्यक दृष्टि शावक को मध्यम पात्र कहा गया। हूं विण्यो जानना चाहिए। शावक, शावक का मतलब है शावक कहाँ है? तो शावक तो वैसे प्रतिमाधारी होते हैं, जो होते हैं उनके गुणस्थान 5वां होता है, देश से गुणस्थान होता है। लेकिन इसमें आरिका माता जी को भी 5वां गुणस्थान होता है, लेकिन आरिका माता जी यहाँ श्रावक नहीं है। आरिका माता क्या है? श्रावक नहीं है, वह भी आरिका है। ठीक, उपचार का इसलिए कह रहे हैं कि वो निर्गंत नहीं है। 28 मूल गुण का पालन करते हैं वो पूरा, लेकिन कुछ मूल गुण उनके जो हैं वो हमसे अलग होते हैं। बैठ के आहार करते हैं, वो निर्गंत नहीं रहते हैं, कभी वो स्नान भी करना पड़ता है ना। और एक साड़ी का उनके पास परिग्रह टाइप, परिग्रह नहीं कहा वैसे, परिग्रह क्यों नहीं कहा, उपकरण कहा शास्त्र, क्योंकि जिनेन्द्र देव की आज्ञा है कि आरिका साड़ी 2 रखे। तो जिनेन्द्र की आज्ञा है तो उसको हम परिग्रह कैसे कह सकते हैं? तो परिग्रह नहीं है। लेकिन क्या होता है कि 2 जगह बातें आती है कि उपचार से कहा है, कई जगह उपचार की बात नहीं है। मूलाचार्य पढ़ते हैं तो उन्होंने तपस्विनी, संयमिनी, योगिनी, समणी इन शब्दों का प्रयोग किया। और क्या कहा कि जो जैसी मुनियों की जो आचार पद्धति है वैसी ही आचार पद्धति आरिकाओं की है। तो उपचार को इसका यह नहीं होना कि वह साविका हो गई, ये बात न माथे में लाना। वो आरिका है और आरिका को एक प्रकार से उसको साधु के रूप में स्वीकार किया गया। साधु वो भी है, त्यागी है, तपस्विनी वो भी है। और इसलिए जो मुनियों की जैसी भक्ति होती है वैसी भक्ति के वो हकदार हैं। उनकी जो पूजा कही गई है, पूजा करना चाहिए, पूजा के योग्य हैं, वो शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो इन सब विवेक को जागृत करके अपने श्रावक धर्म को आपको निर्वाह करना चाहिए। आइए, निर्दिष्टो जीर्ण समये अविरत सम्मोजहन्न पत्तोत्ति सम्मत्तरण रहियो
अपत्तमिति संपरेख्यजो जिन आचार्यों के संघ की जैसी उनकी चर्या व्यवस्था है, उन आचार्यों की चर्या व्यवस्था के अनुसार आप श्रावकों को उन आरिकाओं के ऐसे ही नवदा भक्ति आदि करना चाहिए। आप यह सवाल न खड़ा करें कि हम आरिका की पूजा नहीं करेंगे, परिक्रमा नहीं देंगे, जो पाप क्षाड़ नहीं करेंगे। आप उनके सामने सवाल मत करो या आप अपने मन में ऐसा मत लाओ, क्योंकि उनको उनके आचार्य ने को आज्ञा दी ऐसी, तो वो कर रही है। और आचार्य स्वयं, अभी मैंने पढ़ा, तीर्थैर समो सूरी। क्या पढ़ा मैंने? तीर्थैरो समो सूरी। सूर्य ने आचार्य तीर्थंकर के समान होते हैं। आचार्य स्वयं मूलाचार होते हैं। यह ग्रंथों के आर्ष वचन है। वो मूलाचार खुद है, वो अपने संघ की अपनी परंपरा वो निभा रहे हैं, जो चला रहे हैं, आप उसका निर्वाह करिए। ठीक। और जो संघ आता है कि भाई हमारी पूजा मत करो, तो आप उनकी पूजा मत करो। आप उनको पूजा करने का आग्रह करोगे तो द्वंद्व हो जाएगा, और जो पूजा करा रही है उनको पूजा नहीं करोगे तो द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व होगा कि नहीं होगा? तो अपन को क्या है, उनकी परंपरा का निर्वाह अपने करना चाहिए। अब बोले इसमें पाप होगा, तो आपको पाप थोड़ा लगेगा, जो करा उसको पाप लगेगा, और जो नहीं करेगा तो पाप लगेगा। कई ग्रंथ उठा के कई इस पर काफी चर्चाएं हुई है, तो काफी कई सिद्ध किए ग्रंथों के आधार से कि आरिकाओं की पूजा करने में कोई भी आपको पाप नहीं है। अब जिनकी परंपरा में नहीं है तो नहीं करा रहा। फिर बोले फिर क्या कभी क्या होता है, कभी कभी कोई साधु ऐसे आ जाते हैं, नहीं अगर आप आरिका की पूजा नहीं करोगे तो मैं आपसे हार लूंगा। तो आप उनको नमस्तु कर लो कि महाराज ये तो नहीं होगा, ये माता ये तो नहीं होगा। आपको हार करना है तो मैं तो मेरा पद का जो कर्तव्य करूंगी। आप तटस्थ रहोगे, हिम्मत रखो वाले की। श्राप नहीं देंगे तुम्हारे को, वो श्राप देंगे तो उनको लगेगा भी नहीं। आइए, तो क्या कहते हैं, क्या पढ़ी गाथा पढ़ी है तुमने? गाथा पढ़ी? कौन सी पढ़ी आपने? 18 गाथा का अर्थ कर रहे हैं ना। अब क्या करें, विषय से आ जाते हैं तो अब क्या है, जगाना पड़ता है आज के जमाने में। पहले बोला नहीं पड़ता, जगाना पड़ता अभी, तो आप सावधान रहिए। निर्दिष्टो जन समय अविरत सम्मो जहन पत्तो थी, जगन्य पात्र अविरत सम्य दृष्टि को कहा गया है। किसने कहा है? निर्दिष्टो जन समय, जिनेन्द्र भगवान के शास्त्र में, शासन में कहा गया। चतुर्गुणस्थान वाला जो श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, वो भी पात्र है। उसको तद योग्य सम्मान से भोजन कराइए। जय जिनेन्द्र भैया, भैया बहन जी, आज आप हमारे घर में पधारिए, आप हमारे घर भोजन कीजिए। घर में आइए भैया, बिराजिए, पाटे बिठा बोलिए, बैठा ना उनको तकलीफ नहीं, वो सम्मान का, ये उसकी वही उसकी विधि है, वही उसका वह एक प्रकार का भक्ति है। कोई तुम्हारे घर कोई भूखा तो खाने नहीं आ रहा है, वो न भूखा है, तुम्हारे घर तो नहीं आ रहा है। आपने इज्जत से बुलाया है तो गया तो इज्जत से खिलाओ। प्रसन्न, साथ में पढ़ा था पुण्य प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में, जो प्रसन्न और खुश होकर के अगर दान नहीं देता है, उसका वो दान कार्यकारी नहीं होता। आप जो यहाँ प्रीति भोजन करते हो, वो भी एक प्रकार का वात्सल्य भोज कहा गया है, वो भी एक प्रकार का आपका दान है किसी अपेक्षा से।
तो सम्मत रहन रहियो अपमत में दो सपी सब परिरखिजो, अर्थात सम परिखिजो, अर्थात भली प्रकार परीक्षा करके पात्र अपात्र का निर्णय करना, क्योंकि सम्यक्त से रहित जो होता है वो अपात्र होता है। यानी दो ही कैटेगरी रखी, पात्र अपात्र कुपात्र। मिथ्या दृष्टि सहित जो अगर को होगा तो उसको कहा गया कुपात्र, और जो जैन मत से बाहर जो कुछ भी है वह सब अपात्र है। ऐसे तीन पात्र चरणानी योग में मिलते हैं। कौन कौन सा में दो ही रखें, अपात्र रख दिया, सम्यक से रही अपात्र। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट शरणथि निर्वाण सिद्धंति चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। जो दर्शन से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, वो ही भ्रष्ट है। दंशन भट्ट से नथ निर्वाण, दर्शन सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है उसे निर्वाण नहीं होता है। रहन सार पड़ा उन्हें हर बार हर जगह उन्हें सम्यक्त की महिमा, सम्यक्त का गुणगान, सम्यक्त का उन्होंने गीत गाया है। सिद्धंति चर्य भट्टा, कदाचित अगर वो चरित्र से भ्रष्ट हो गया, दर्शन भट्टा न सिद्धंति, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट हो गया तो भ्रष्ट नहीं। समंत भद्राचार्य देव सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए, वो चरित्र से भ्रष्ट, चरित्र से भ्रष्ट होने में भी कारण था, इसलिए उनका सम्यक दर्शन प्रगाढ़ अचल निष्कंप था, इसलिए वो भ्रष्ट होकर के भी भ्रष्ट नहीं है। कर्नाटक की किसी पुस्तकों में हमारे क्षेमसागर जी महाराज कहा करते थे, कहते हैं कि समंत भद्र भी तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके पे पढ़ने में आया। हम बताइए आप, इसलिए सम्यक दर्शन अपना देव साथ गुरु साथ तत्व अपनी आत्मा प्रगाढ़ उसकी भावना करो। कदाचित चरित्र नहीं हो पाया हमारे को, नीच धड़ कर पड़ा है, सम्यक साथ में होगा तो भाव सिद्धि से किनारा लगने में देर नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद चरित्र का विकल्प है, होता भी है नहीं भी होता है, नियोग्यता है, नहीं शक्ति क्या करेगा वो। लेकिन सम्यक अपना है, कई सात उदाहरण है, सम्यक सुरक्षित रहा त्रिवे एको निम्मनो शुद्धो नान दर्शन लक्षणो शुद्धेयत्मुपादेय मेवं चिंत्य संजयो। एको हम, मैं अकेला हूं। निम्ममो, ममता से रहित हूं। ममता मेरा स्वभाव नहीं है, ममता मेरा धर्म नहीं है। मोह से कर रहा हूं, अज्ञान से कर रहा हूं, अविद्या से कर रहा हूं। शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। नाम दर्शन लक्षण, मैं ज्ञान और दर्शन के द्वारा जाना जाता हूं, मेरा लक्षण है वो। इसलिए क्या कहा? शुद्ध एयतम
उपादेयम एव। शुद्ध एकत्व भाव ही उपादेय है। शुद्ध एकत्व, पर संयोग नहीं, भेद नहीं, एक अभेद। गुण और पर्याय से भेद करते हैं हम, वो भी नहीं चलेगा। एकत्व विभक्त एक ध्रुव धाम टंकोत्कीर्ण सच्चिदानंद चिद्रूप एक मेरी आत्मा। कोई भेद नहीं, एक आत्मा मात्र। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, चैतन्यमय हूँ, ज्ञान ज्योति हूँ, स्वभाव से भिन्न हूँ। वरना जो कुछ भी विकल्प है, ये विकल्प नहीं, ये भी द्वंद्व है। इनमें भी पक्षपात है, इसमें भी राग द्वेष है। इन सबको एक मिलाकर के ठंडाई पियो तुम। क्या पीना है? वो ठंडाई पीना है। गर्मी का सीजन आ गया है, ठंडाई पियो। ठंडाई में काली मिर्ची का स्वाद मत लेना तुमने कि चरखी बनी तूने आज तो मिर्ची बहुत डाल दी। ठंडाई पी भाई, तो ठंडाई पी। ठंडाई का मतलब क्या है? अभेद। जब तक अभेद को नहीं प्राप्त होंगे तब तक अभेद स्वभाव प्राप्त नहीं। हम खंड कर रहे हैं अपने ज्ञान के पर्यायों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों के द्वारा। हम हमारी आत्मा को खंड खंड रूप से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा खंड रूप होती नहीं न है। वो एक टंकोत्कीर्ण अखंड एक घन रूप है, विज्ञान घन रूप। प्रदेशों का भेद भी नहीं है। हमारी आत्मा तो विज्ञान घन रूप, ज्ञान से परिपूर्ण भरी। टाकी से उकेरे हुए के समान टंकोत्कीर्ण शब्द में अंश पाओ। कोई पत्थर है, शिला है आपकी, आपने कोई भी एक चित्र बना दिया, मानो पुरुष का चित्र बना दिया, और वो घटता बढ़ता नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है, वैसा का वैसा होता है। यह भाव है कि मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश आज तक न कम हुआ न ज्यादा हुआ है, न मेरे स्वभाव में कोई आज तक कोई कमी आई है न वृद्धि हुई है। जैसा का तैसा, जो है सो है। समय सार ने कहा जो है सो है। कितना आनंद आता है एक अपनी बात, आत्मा की बात करने में कितना आनंद आता है? तो क्या हुआ? तो चिंत ही संजदो, संयमी उसी का ही चिंतन करता है। अहमिको खलु शुद्धो नानंदमय सदारूपी शेषाय बाहिरा भाव सर्वे संयोग लक्षण। अहमिको खलु शुद्धो, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ। शुद्ध मतलब क्या हुआ? मुझ में न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न इच्छा है, न कामना है, कुछ नहीं मेरे में कर्म भी नहीं है। ज्ञानानंद कर्म मेरे अंदर नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं। जितने बाहर के संयोग है वह भी मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। अहम इनको खलु शुद्धो, एक हम क्या करते हैं? अलग अलग रूप, अनेक अनेक रूप अपने को स्वीकार करते। जवान, बुढ़ापा, रोगी, शोकी, सुखी, दुखी, अमीर, गरीब, बीमार, मजबूत, बलवान, भयभीत, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रियंज, मनुष्य, देव, नारकी, गोरा, काला, टिकना, लंबा, मोटा, अच्छा, बुरा। कितना भिन्न भिन्न, हम एक को
मैं तुरुप का इक्का हूं। है? ताश के 52 पत्तों में बादशाह के ऊपर इक्का लग जाता क्या होता है? सर अपना बन जाता है ना। इक्को, एक से बढ़कर कोई नहीं है। निम्ममो वहां हम इक्को खर्च दो नाण दंशन सया रूपी, ज्ञान दर्शन वाला हूं, सदा रूपी हूं, अरूपी हूं। इस शरीर में रहकर के भी अरूपी हूं मैं। शेषा है संयोगा भाव, संयोग भाव मुझसे भिन्न है। सिर्फ इस गाथा को आप विचार करिए, ये लिखिए इसके अंदर जो मैंने बताइए, जितनी शुद्धता का विचार करोगे आपके भाव शुद्ध होंगे। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, निर्मम हूं। मैं निर्मम हूं, मैं मोह रहित हूं, लेकिन मैं मोह मानता हूं अपने आप को, मोही रूप मानता हूं अपने आप को। ये संस्कार बिठाने पड़ेंगे अपने में। ये संस्कार भावना, ये भावना क्यों है? बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन करेंगे तो संस्कार पड़ेंगे। वो संस्कार पड़ेंगे तो याद भी रहेगी। भावना भाने से अभ्यास बनता रहेगा। पत्थर की शिला है, उस पर हथौड़े बार बार डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, लगातार डालते जाओ, तो ये चलती है हमें मशीनें मसाला पीसने वाली, भट भट फटाफट आवाज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती हो। क्या बोलते हैं उसको आप? धना, क्या बोलते हैं? डंक है, डंक 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 बोलते हैं। तो मिर्ची रहती है, अक्खी रहती है, नमक भी रहता है, उसके सब डाल के आप तो देखो क्या होता है वो, इतनी बार उसको मार पड़ती तो क्या होता है वो? मिर्ची हो जाता है वो। इतनी बार मार पड़ने के बाद तो मिर्ची मसाला बन जाती है। तो अपन भी बार बार अपने बोलने के तब ना मसाला बन जाए। ये चिंतन चलना चाहिए कि जब यहाँ से रोड से निकलो, भट भट और डंक की आवाज आए, मेरे को भी वो ही काम करना है, बोले मेरे घर में डंक लगाना है। तो महानुभाव, बहुत आनंद आया बीच में चर्चा करने से। आप सबके लिए मंगल शुभकामनाएं हैं। अभी कुछ बात कल करेंगे अपन की एकादश भावना का क्या फल होता है और आसन भावना का क्या फल होता है, कल चर्चा करेंगे अपन लोग। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो और शीघ्र मोक्षगामी बनकर आप अपना कल्याण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सरस्वती महाविद्यालय की